हिमाचल की शांत पहाड़ियों में बर्फ से ढके जंगलों के बीच तीन दोस्त नितिन, समीर और आर्यन छुट्टियों का आनंद लेने के लिए एक सुनसान होटल में रुके हुए थे। उस इलाके की अजीब लोक कथाएं और टूटी सड़कें पहले से ही माहौल में एक रहस्य भर रही थीं, जिसे होटल के बूढ़े मालिक की चेतावनी ने और गहरा कर दिया था। उन्होंने कहा था, इस इलाके में एक पुराना मंदिर है बेताल का, भूल कर भी उसे छेड़ने की कोशिश मत करना। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, युवा दिलों को अनजाने का आकर्षण बहुत ज्यादा होता है। पहली रात बेताल का मंदिर अपनी उत्सुकता को दबा न सके और कुछ रोमांच की तलाश में तीनों दोस्तों ने गांव के एक पुराने पुजारी से बेताल की कहानी जानने की जिद की। पुजारी डर से कांपते हुए बताने लगा, वो कोई मामूली भूत प्रेत नहीं है। बेताल को अगर कोई बलि चढ़ाता है तो उसकी एक इच्छा जरूर पूरी होती है, लेकिन बदले में उसे कुछ बहुत कीमती देना पड़ता है, अक्सर तो अपनी जान ही। आर्यन, हमेशा मजाक के मूड में रहने वाला, हंसते हुए बोला, यार एक बार कोशिश करने में क्या जाता है। और बस उस रात तीनों दोस्त मिलकर मंदिर की ओर निकल पड़े। उन्होंने एक बकरी की बलि दी। उनके लिए यह सब एक शरारत, एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं था। दूसरी रात आर्यन की मौत। अगली सुबह जो मंजर उन्होंने देखा, उसने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। आर्यन अपने कमरे में मृत पड़ा था। उसका चेहरा नीला पड़ गया था, आंखें पूरी तरह से खुली हुई थीं और उसका शरीर पत्थर की तरह अकड़ गया था। बर्फबारी इतनी ज्यादा थी कि पुलिस तक पहुंच पाना भी मुश्किल था। नितिन पूरी तरह से शांत था, लेकिन अंदर ही अंदर वो बुरी तरह से डर रहा था। उसे पिछली रात एक अजीब सपना आया था। सपने में बेताल ने उससे बात की थी, एक बकरी से मेरा पेट नहीं भरता, अब मुझे इंसान चाहिए, तभी तुम्हारी मन्नत पूरी होगी। तीसरी रात अपराध बोध। समीर सदमे में डूबा हुआ बार बार यही पूछता रहा, आर्यन को क्या हुआ, उसे क्या हुआ। नितिन ने सब कुछ छिपा लिया, लेकिन अब हर रात उसे बेताल की भयानक आवाजें सुनाई देने लगी। तू बच नहीं सकता, या तो बलि दे या खुद बलि बन। नितिन का व्यवहार अजीब और बेचैन करने वाला हो गया। उसे हर जगह आर्यन की ठंडी नीली लाश दिखने लगी। रातों को वह नींद में भी चीखता, कांपता, माफ कर दो, मैंने ऐसा नहीं चाहा था। चौथी रात गार्ड की बलि। होटल का चौकीदार एक बूढ़ा लेकिन समझदार आदमी था। उसने नितिन को रात के अंधेरे में मंदिर के पास भटकते हुए देखा था। अगले दिन उसने सीधे नितिन से पूछा, बेटा कहीं तुमने ही तो आर्यन की मौत का कारण बनकर उस बेताल को जगाया नहीं? नितिन ने पहले तो इनकार किया, लेकिन फिर धीरे से बोला, मुझे मजबूर मत करो। गार्ड सब समझ गया। उसने नितिन को धमकी दी, कल सुबह पुलिस आने वाली है, मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगा। डर के मारे नितिन ने रात को चौकीदार की चाय में नींद की गोलियां मिला दी। जब गार्ड बेहोश हो गया तो नितिन उसे घसीटकर मंदिर तक ले गया, एक धारदार कुल्हाड़ी उठाई और उसकी बलि चढ़ा दी। सुबह डर की जीत या हार, अगली सुबह गांव में हड़कंप मच गया। होटल का चौकीदार गायब था और मंदिर के अंदर खून और हड्डियों का एक भयानक ढांचा पड़ा हुआ था। गांव वाले आपस में फुसफुसा रहे थे, किसी ने फिर से बेताल को जगा दिया है, अब यहाँ मौत का साया मंडराएगा। नितिन बाहर से शांत दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंदर उसकी आत्मा चीख रही थी, पश्चाताप और डर से। उसे पिछली रात बेताल की अंतिम चेतावनी मिली थी, तेरी मन्नत पूरी कर दी गई है, अब तेरी बारी है। अंतिम दृश्य, आत्मा की बलि। समीर और गांव के बाकी लोग डर के मारे होटल छोड़कर जा चुके थे। नितिन कमरे में अकेला बैठा था। उसने आईने में देखा, उसका चेहरा पीला पड़ गया था, आंखें बाहर की ओर निकली हुई थीं, ठीक वैसी ही जैसे आर्यन की मौत हुई थी। अचानक कमरे की बिजली चली गई, दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। बाहर वही पुराना मंदिर दिख रहा था, जैसे किसी लाल रंग में रंगा हुआ हो। नितिन जैसे किसी अदृश्य शक्ति से खींचा जा रहा हो, धीरे धीरे उठा और मंदिर की ओर चल पड़ा, अपनी बलि देने के लिए। समाप्त। बलि कभी पूरी नहीं होती, बेताल कभी संतुष्ट नहीं होता।